चांद की ग्रेविटी ने चंद्रयान-3 को देखिए कैसे खींच लिया। लूनार ऑर्बिट इंसर्शन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आखिर ऐसे कौन से साइंस का इस्तेमाल चंद्रयान को चांद की ग्रेविटी में भेजने के लिए इस्तेमाल किया गया। चंद्रयान-3 का ऐसा करने में क्या फायदा होगा और अगर ये ना होता तो क्या होता, सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी चंद्रयान-3 लूनार ऑर्बिट में एंटर कर चुका है और अभी वो चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्स में आ चुका है। दोस्तों, 40,000 किलोमीटर तक चांद की ग्रेविटी असर करती है, यानी कि जो भी चीज 40,000 किलोमीटर के बीच आ गई, चांद उसे अपनी तरफ खींच लेता है। दोस्तों, चंद्रयान वैसे बहुत तेज गति में था और उस गति में वो चांद की ग्रेविटी में नहीं घुस सकता था और इसीलिए 4-5 गुना चंद्रयान की गति को घटाया गया। दोस्तों, बता दें कि आज से पहले इसरो ने सभी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स धरती पर किए हैं और या फिर उन्होंने ऐसे एक्सपेरिमेंट पास के स्पेस में करे हैं। ये तो आप जानते हैं कि धरती में और स्पेस में दोनों का माहौल अलग अलग होता है, दोनों जगह ग्रेविटी अलग अलग तरीके से इफेक्ट डालती है। इसीलिए इसरो ने जो भी पहले चांद पर एक्सपेरिमेंट किए हैं, उस सारे डाटा को एनालाइज करके कैलकुलेशन करके इस चंद्रयान को चांद की ग्रेविटी में भेजा। इसरो ने अंदाजा लगाया कि कैसे चंद्रयान चांद की ग्रेविटी में बिहेव करेगा, चंद्रयान की स्पीड कितनी रखनी चाहिए, कौन से समय में चंद्रयान चांद की ऑर्बिट में एंटर जल्दी कर सकता है। ये सब कुछ एकदम सटीक कैलकुलेशन इसरो ने करी। अब जैसे कि अगर गति तेज होती तो वो सीधा चांद से दूर निकल जाता, अगर टाइम जरा सा भी गलत होता तो चंद्रयान क्रैश भी हो सकता था। दोस्तों, इसरो ने अपने ग्राउंड स्टेशन से कमांड को भेजा और इसरो ने पहले भी चंद्रयान-1 और चंद्रयान-2 से एक्सपेरिमेंट इकट्ठा कर लिया था और इसरो को पता था कि कहां पर जाके कितनी स्पीड में उनका काम बन जाएगा। अब जैसे कि चांद की ग्रेविटी में चंद्रयान को भेजने के लिए उसकी गति को 60,000 किलोमीटर प्रति घंटे से 3,000 किलोमीटर प्रति घंटे कर दी गई और अब आखिरकार चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया है और अब ये चांद के आसपास ऐसे ही घूमेगा जैसे कि ये पृथ्वी के चक्कर काट रहा था। अब जैसे कि अगर हमारा वजन धरती पर 60 किलो है तो वो चांद पर जाकर 6 गुना कम हो जाएगा, यानी कि वो बस 10 किलो का ही रह जाएगा। और ठीक ऐसे ही चंद्रयान का वजन भी चेंज हुआ होगा और ऊपर से वो चांद की सतह से बहुत दूरी पर भी था, जिसका मतलब कि ग्रेविटी का असर भी कम पड़ रहा था और ऐसे में कैलकुलेशन एकदम सटीक करना बहुत मुश्किल काम था और वो हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने सक्सेसफुली कर दिखाया। अब चंद्रयान एक एक करके 4 चक्कर काटेगा और 15 से 17 तारीख के बीच चंद्रयान 100/100 का लूनार ऑर्बिट अटेन कर लेगा और उसके बाद जाकर चंद्रयान का प्रोपल्शन मॉड्यूल डिटैच हो जाएगा और फिर उसके बाद वहां से 18 से 20 तारीख को स्पीड कम करने की कोशिश करेगा और उसे ऑर्बिट से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। अब ग्रेविटी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है और ऐसे में उसके खिंचाव को रोकने के लिए क्या करना होगा। दरअसल इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान के इंजन को उल्टी दिशा में फायर करेंगे जिससे कि ग्रेविटी का खिंचाव कम हो जाएगा और यहीं पर विक्रम लैंडर के कैमरास चांद की सतह को स्कैन करेंगे। इसी के साथ ऑन बोर्ड कैमरास उन तस्वीरों से ये एनालाइज करेंगे कि आखिर कहां पर लैंड करना चंद्रयान के लिए सेफ रहेगा। अब चांद की दूसरी साइड की सतह पर अंधेरा बहुत होता है और ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक ये कोशिश करेंगे कि चंद्रयान को वो दिन के समय में ही लैंड करवाएं। हालांकि दिन में भी वहां बहुत अंधेरा होगा, लेकिन अब ये सभी काम कैमरास पर ही डिपेंड है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रयान सक्सेसफुली चांद पर लैंड कर पाएगा या नहीं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।